वो एक बीमार पड़ गया। तो राजा ने कहा, भाई क्या बात है, क्यों धीरे धीरे चल रहे हो? उन कहारों ने कहा, एक कहार बीमार पड़ गया इसलिए धीरे चल रहे हैं। बोले यहाँ पर हमारा ही राज्य है, कोई रास्ते में मिल जाए उनको लगा लो। अब कहारों ने देखा भरत जी सामने से चले आ रहे हैं। बोले महाराज मिल गया, इंतजाम हो गया। तो उसको लगा लिया, भरत जी को लगा लिया। अब भरत जी तो भगवान का भजन करते हैं। बोले इधर आओ। भरत जी गए। बोले कहार हमारा बीमार पड़ गया, तुम्हें पालकी में जोतना है। पालकी में, ठीक है लगा लो भैया। अपने राम मस्त रहते थे भरत जी, पालकी में लग गए। लेकिन नीचे देख करके चले कि जमीन पर चींटी चींटा कीड़े मकोड़े मेरे पैर से मर न जाएं। और जैसे ही उनके पैरों के नीचे चींटी और चींटा है तो उछल करके पैर रखते हैं। तो जैसे ही उछले तो पालकी उछली। पालकी में बैठे सिंदूर सोवीर नरेश रहुगण, तो उनका सर पालकी में टकराया। रहुगण ने कहा, क्यों भाई कैसे चल रहे हो? सही नहीं चला जाता तुमसे? तो तीन जो कहार थे उन्होंने कहा, महाराज हम तो सही चल रहे हैं, लेकिन अभी अभी ये जो नया लगाया है ना वो नहीं सही चल रहा। बोले सही चलो। फिर चलने लगे, 2 कदम फिर चले, फिर चींटा दिख गया तो फिर उछले। तो फिर जब सर लगा तो रहुगण को क्रोध आ गया। क्रोध में कहता है, वोड्ढारम साधित क्रमत किमिति मुस्महामति यानमिति। हे भार ढोने वाले, क्या बात है, तुमसे सही नहीं चला जा रहा? और जैसे ही झांक करके देखा तो हृष्ट शरीर है। बोले कमजोर तो है नहीं है। व्यंग्यवाण देते हैं, क्या करे भाई, दुबला पतला है, उसको खाने पीने को नहीं मिला है, सही नहीं चलता, इसलिए अब सही चलो। जैसे ही फिर चले तो फिर वही। तो आज क्रोध बहुत आया और फिर कहा कि हो कष्ट भ्रातृमुक्तम परिश्रांतो दीर्घ भंडान में कह। सही नहीं चलते हो। फिर देखा तो उन्हें कांधे पर मोटा जनेऊ दिख गया रहुगण को। तुरंत पालकी से नीचे। बोले मुझसे किसी ब्राह्मण का अपराध हो गया। नीचे उतरे, आकर के कहा कि महाराज आप कौन हो? जनेऊ से तो लगते हो आप ब्राह्मण हो। बोले हाँ मैं ब्राह्मण हूं। महाराज गलती होगी क्षमा करना। वैसे मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन ब्राह्मणों से बहुत डर लगता है। बोले क्यों? ब्राह्मणों से क्यों डर लगता है? बोले न जाने कब क्रोध आ जाए ब्राह्मणों को, और ब्राह्मणों का क्रोध अगर ब्राह्मणों को आ गया तो मूलम समूलम कुलम दहति ब्रह्म स्वारण पावक। अगर ब्राह्मण क्रोध में आ गए तो कुल का समूल नष्ट, कुल जो है समूल नष्ट हो जाता है ब्राह्मण के क्रोध से। महाराज मुझसे गलती होगी क्षमा करना, मैं तो सत्संग करने जा रहा था कपिल मुनि जी के यहां, तो सत्संग करने वाली बात आई तो आज भरत जी ने कहा कि अब बोलना पड़ेगा इसके सामने, क्योंकि राजा धर्मात्मा लगता है और इसको अगर नहीं समझ आया तो ये नरक में चला जाएगा। भरत जी कहते हैं तुम अभी क्या कह रहे थे, इतना हट्टे कट्टे मोटे ताजे हो, सही नहीं